बिहार के मोतिहारी में जो घटना घटी है और उसमें पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब का नाम आ रहा है। और इस पूरे मामले पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के समधी इफ्तिकार साहब। इफ्तिकार जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इफ्तिकार जी, पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब पर एफआईआर मोतिहारी में हो चुके हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि ओसामा साहब कई अपने गुंडों को लेकर के और चले गए और आपके जो भाई हैं उन लोगों के परिवार पर हमला कर दिया और इस तरह की कई तरह की बातें आ रही है सामने। सच्चाई क्या है ये आप बताएं, घटना क्यों हुई और आखिर जो आरोप लग रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? ये टोटल हेलो हेलो जी, बताया जाए। जी, ये टोटल जो है षड्यंत्र किया गया है फंसाने के लिए ओसामा साहब को, प्लस मुझे और मेरे बेटा को। जी। ओसामा साहब यहाँ आए थे, न कोई था। अब ओसामा साहब कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, और वहाँ जो है उन लोगों को नाम दिया गया FIR में। बेसिकली जो है ये उनके बेटा जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी के हो गए हुए हैं और उनकी भी नेता जो है इम्तियाज साहब की वो बेईमानी की है जी। इसके पूर्व में सॉरी जी, हम अपने पुती के डिलीवरी में यहाँ दिल्ली थे। जब घटना घटी है तो आप उस वक्त दिल्ली में हैं, उस मोतिहारी में आप नहीं थे? जी हाँ, हम मोतिहारी में नहीं है, मेरा बेटा नहीं है जी। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। दूसरा मेरा बेटा और बहू और पोती यही रहती है, तो सोचा कि चलेंगे थोड़ा रिलैक्स करेंगे, वहाँ डॉक्टर से दिखा लेंगे। जी। लेकिन वहाँ जो है वो एक विवादित, मतलब काफी दिन से हम दोनों के बीच में जो है कुछ जमीन के लेके हंगामा किए हुए थे वो जी। इसको जबरदस्ती बाहुबल जोर से जो है कब्जा करने के नियत से उन्होंने एक हफ्ता पहले जो है जो भी लोग थे उनको, वो दुकान थी वो सबको बुलडोज कर दिया, ताला को तोड़ दिया, उसी पे वो काम करवाना चाह रहे थे। ये सब किनके द्वारा किया जा रहा है इफ्तिकार साहब? जो बुलडोजर या फिर आप जो बता रहे हैं ये सब किनके द्वारा किया जा रहा है? फरहान साहब जो इम्तियाज साहब के लड़के हैं वो, और प्लस इम्तियाज साहब के हुक्म से होता होगा। हम तो वहाँ है नहीं कि हम बताएं। इम्तियाज साहब ये कौन है? इम्तियाज साहब हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं? जी जी। जी। और उनके बेटा जो है वो दादा बनने के लिए, या जो भी आप समझ लीजिए एक बाहुबली बनने के लिए ये सारा जोर जबरदस्ती के हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा। जी। हाई कोर्ट में टोटल जमीन पे बंटवारे का केस चल रहा है, किसी की डिसाइड नहीं है, न तख्ताबंदी में नोट आउट है कि कौन कहाँ है। अच्छा, मामला अभी कोर्ट में लंबित है, उच्च न्यायालय में? जी 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 जी। उसके बाद इस तरीके से कब्जा करने का एक साजिश रचा गया। हाँ, कि हमारे पोजीशन में ये चीज, इसके पहले किस किस्सा बता रहे हैं आपको, पिछले साल 22 दिसंबर के पहले, पिछले 22 दिसंबर में हम आए थे, हमारी पोती की विलादत थी जी होने वाली। उसी बीच में जो है हम यहीं थे, तो मेरे हिस्से की जमीन वो लोग जबरदस्ती इसी तरह से बुलडोज किया, कब्जा कर लिया। कब्जा करके इम्तियाज साहब ने अपने बेटा के नाम से गिफ्ट कर दिया और वही जमीन जो है सोल आउट एग्रीमेंट कर लिया लोगों ने। वो अपने शेयर की जमीन पहले बेच चुके थे और मेरी हिस्से की जमीन जो है वो जबरदस्ती ले लिया। ये बेसिक जो है ना, जिस दिन से मरहूम शहाबुद्दीन साहब के यहाँ मेरे बेटे की रिश्ता हुई, उसी दिन से उनको ये जलन और हसद से जो है वो परेशान हो गए। वो इस शादी में शरीक नहीं हुए। जी। बेटा मेरा कार्ड देने गया तो कोई भी न मुबारकबाद, न कुछ पूछ, न पाछ। खैर तो रिश्ता था वो गया बेचारा, कार्ड दे के वापस चला आया।
मैंने इस तरह की मतलब कि आपके जो बेटे हैं सदनान जी और उनकी जो शादी हुई पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पुत्री से, उस शादी में भी आपके छोटे भाई शामिल नहीं हुए या उनका परिवार शामिल नहीं हुआ? बिना तो बेटा कार्ड लेके गया तो उनको जो है वो मुबारकबाद तक नहीं लिए, शामिल होना तो दूर की बात है। मेरा बेटा गया था, मेरी वाइफ गई थी। तो ये विवाद कितने वर्षों से आप लोगों का जमीनी विवाद चल रहा है आपसी जो है? ये विवाद तकरीबन समझा जाए कि वो 2006-7 से चल रहा है। 2006 या 7 से चल रहा है। हाँ, उस सब तो जगह इसमें एक जिस तरीके से जो ओसामा साहब पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ओसामा साहब कई अपने लोगों को लेकर के पहुंच गए, कई राउंड फायरिंग भी हुई, तोड़फोड़ भी किया गया, मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया गया और उसके बाद ओसामा साहब पर FIR भी हो चुके हैं। उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की भी बात आ रही है कि जिसका नाम औरंगजेब है। तो इसमें अब क्या माना जाए, ओसामा साहब का जो नाम आ रहा है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये टोटल फंसाने की साजिश है। ये टोटल फंसाने की साजिश है, ओसामा साहब को बदनाम करने की साजिश है कि उनका करियर खराब हो जाए। आप सोचिए ना कि जो एक लड़का, शरीफ लड़का है, वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, उसका क्या लेना देना, क्या करना है। अच्छा, जो जिस दिन घटना घटी आपके यहाँ, कितने तारीख को घटना घटी है ये तो हमको तो मालूम हुआ न्यूज से, और वहाँ के हमारे स्टाफ को जब मार के निकाल दिया गया वहाँ से जी, ये क्या है, उस पर उस बात को सुन लीजिए। फिर हम बेटा पूछा कि 1 तारीख का वाकया है, 1 अगस्त की बात है, इसी 1 अगस्त की। और जब उस दिन जो जानकारी हुई आपको, तो उस दिन ओसामा साहब कहाँ थे, ये आपने पता किया कि आखिर ओसामा साहब कहाँ थे? जी, दिल्ली में थे। हमसे उनकी बात हुई यहाँ, हम बात हुई तो हम पूछे कि कहाँ होगा, उतरे कि नहीं यही है दिल्ली। हम कहा तो कब मुलाकात होगी जी? तो कहें क्या, हाँ अंकल हम बात करते हैं, टाइम बताते हैं कि कब मुलाकात होगी, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं हुई है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों ने मोतिहारी की प्रशासन से वहाँ पे उन लोग से बातचीत हुई फोन पे? आप तो जब दिल्ली में है तो क्या कुछ बातें हुई है, क्योंकि FIR तो आप पर भी दर्ज हो चुका है और ओसामा साहब पर भी दर्ज हो चुका है। जी हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद जो है वो स्टाफ सब जो है वो हमको फोन किया कि हम लोग को मारपीट के, वहाँ से हुआ क्या है कि उस जमीन को पहले रोक दिए वो जी, जो बुलडोज करके हटा दिए, वहाँ पे वो जबरदस्ती काम शुरू कर दिया। स्टाफ दिया रोकने की, जब ये तय था कि भाई हम लोग यहाँ से अपना शेयर जो है वो बाउंड्री करके अलग कर लेंगे और आप अपना काम कीजिएगा, तो मैं क्या कहते ठीक है कल आप बुलाइए और अपना काम करवा दीजिए जी। तो स्टाफ सब जो है आदमी जोड़ के वो काम करने वाला और उसको JCB मशीन को, मिक्सचर मशीन को, राजमिस्त्री को बुलाया कि काम हो। तो उसके बाद वो नापी करने के लिए कभी दाएं कभी बाएं कराते वो शेयर से कम ही जमीन दिया और कहा कि चल भाई नाप के अलग कर लो, झंझट करने से क्या फायदा है जी। लेकिन उसके बाद जब काम करना शुरू किया, जैसे वो JCB खोलना शुरू किया, बस उनके तो वो चिल्ला के बोले मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, और पत्थर नीचा चढ़ाने लगे और उसके बाद गोली चलाया, हंगामा किया, क्या क्या किया वहाँ पे कि बर्पा हो जाए, और स्टाफ सबको मार के भगा दिया और दोनों गेट में ताला बंद कर दिया। इफ्तिखार साहब, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जो ओसामा साहब का नाम लाया गया है पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे का, तो क्या इनके ऊपर जो लोग नाम दिए हैं, FIR किए कराए हैं, उनके ऊपर किसी का हाथ है? कोई बड़े लोग हैं क्या कि कोई साजिश करवा रहे हैं ओसामा साहब, या फिर कि इनको बदनाम किया जाए जैसा कि आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल। ये किसकी वहां से भी हो सकता है कि सीमान के जो ओसामा के दुश्मन हो वो लोग भी शामिल हो इसमें, ये लोग उसमें शामिल हैं। बेसिकली ये है कि ओसामा का करियर बर्बाद हो जाए, उस पे केस दर्ज हो जाए, वो परेशान हो। अब सोचिए ना इस बात को कि हम यहाँ, मेरा बेटा जॉब करता है अपोलो में जी, दिल्ली रोस्टर में है, वो यहाँ दिल्ली में जी। तो इसमें उस
आदमी का नेम FIR देना, जी गोली चलाया, तो हमारे बेटा पे ये है कि वो राइफल चलाए। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा बेटा जो है जिंदगी में कभी कोई हथियार नहीं चलाया। बिल्कुल। हाँ, हथियार ऑपरेशन वगैरह जो इसमें होता है वही कभी छुआ होगा या किया होगा। ये टोटल फंसाने के लिए। तो इस मामले पर इफ्तिखार साहब आपकी मोतिहारी पुलिस प्रशासन से कुछ बातचीत हुई है या आप लोगों के द्वारा, इसलिए कि FIR तो उधर से आपके जो भतीजे हैं उन लोगों के द्वारा FIR आप लोगों पे कर दिया गया है, जिसमें उसामा साहब भी का भी नाम शामिल है, आप लोगों की तरफ से भी FIR किया गया है क्या? हमारा आदमी गया, पहले थाना ही गया कहने के लिए कि हमको मार पीट के हटाया गया, ऐसा ऐसा हुआ है, और दोनों तरफ गेट में ताला बंद हुआ है। जाति का जुल्म ये है कि बेजुबान हाथी और घोड़ा को ईंट पत्थर से मारा गया है, और दोनों तरफ से जितना खाने खिलाने पिलाने वाला जो भी आदमी था सबको बाहर कर दिया, और गेट में दोनों तरफ से जो मेरा गेट है वो उसमें ताला बंद कर दिया। वो गेट में जो है पीछे किराएदार सबका सामान होता है जो दिन भर वो अपना खरीद के उसमें रखता है, सब ले जाता है ले आता है, उसमें भी ताला बंद है। आगे के गेट में भी ताला बंद है। जब आदमी गया तो मार के उनको भगा दिया कि न किसी को खिलाने देंगे न पिलाने देंगे। इंस्पेक्टर साहब से बात हुई हमारी, तब वो मेहरबानी किए बजाय कि जाके ताला खुलवाए। तो 2 बजे दिन में जो है या 3 बजे तक जो है ना हाथी पानी पिया था न घोड़ा पानी पिया था, तो बेजुबान जानवर सब तड़प रहा था। खैर खुलवाए तो जाके बेचारा सब वो गरीब आदमी सबको मार दिया। तो आप लोगों की तरफ से भी FIR कराया गया है क्या? हाँ, FIR तो दिया गया है, लेकिन पता नहीं कि वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमको नहीं पता है, क्योंकि हम तो खुद यहाँ हैं। और जो आदमी जो हमारा वहाँ मुंशी मैनेजर है उसका भी नेम FIR है जी। उसका पीटा गया है, तो सब अपना इलाज करवा रहा है। कहाँ है अभी तक कांटेक्ट भी उन लोगों से नहीं हुआ है हमसे। अब आगे क्या चाहते हैं आप वहाँ की प्रशासन से? हम प्रशासन से चाहते हैं कि प्रशासन इंसाफ करे, जांच करे, और जांच करके सही अनुसंधान करके कि भाई जो बेकसूर हैं उनको छोड़ दिया जाए, और जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है इसके खिलाफ। वहाँ दूसरा सबसे कमाल देख लीजिए कि अगर मारपीट हम लोगों ने किया तो वो छतवाली टूटा हुआ, छतवाली जो टूटा गिरा पड़ा था जिसपे वो काम कर रहे थे जी, काम जो है वो दोबारा फिर शुरू हो गया और काम हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी बात से समझ लीजिए हम आपको उसका काम करते हुए का वीडियो मेरे पास आया है जी, वो वीडियो हम आपको भेज देते हैं, आप देख लीजिए कि हाँ ये बात सही है कि नहीं, उनका आदमी काम कर रहा है, पीसफुल काम कर रहा है। अगर हम लोग को बदमाशी नहीं तो वो इतना ही करके छोड़ देगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इफ्तिखार साहब, हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि शांति बनाए रखना है और प्रशासन अपना काम जो करना है वो करेगी, और हम चाहेंगे कि फिर आपसे संपर्क साधेंगे और इस मामले पे हम चाहेंगे कि हम बात करेंगे, कुछ नया अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल आपने बताया जिस तरीके से कि उसामा साहब नहीं थे और झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है, और बड़े लोगों का आपने बताया है कि कुछ बड़े लोग हैं जो उसामा साहब के भी दुश्मन हैं, और उन लोगों का भी हो सकता है कि वो लोग उन लोगों का साथ दे रहे हैं, और तब इस तरीके से उसामा साहब का नाम आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और अब देखना होगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि इफ्तिखार साहब से बात हो रही थी जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के समधी हैं, और वो दिल्ली में थे, उनका कहना है उसामा साहब भी दिल्ली में थे, और उसके बाद से इस तरीके से उनके नाम को ला करके इसमें घसीटने का प्रयास किया गया है, मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को बदनाम करने की साजिश की गई है। देखना होगा कि आगे पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ करती है। बहुत बहुत धन्यवाद इफ्तिखार।